हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 अहिंसा परमो धर्म। ठीक है। जीव हत्या को हिंसा और जीवों की रक्षा को अहिंसा कहते हैं। जीव हत्या करना क्या है? हिंसा। और उनकी रक्षा करना अहिंसा है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम जीवों की रक्षा करें। हम किसकी रक्षा करनी चाहिए? जो जीव जंतु होते हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। अहिंसा से बढ़कर कोई और धर्म नहीं होता। जो लोग अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं अत्यंत विजय उन्हीं की होती है। जो अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं हमेशा उन्हीं की जीत होती है। ईश्वर भी उनसे प्रेम करते हैं। और महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन की घटना श्रवण करें। महात्मा बुद्ध है उनके ऊपर एक घटना है। महाराजा शुद्धोधन के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ सुख सुविधा से परिपूर्ण जीवन में पले बढ़े। मतलब उनके पास हर एक चीज़ सारी सुख सुविधाएं थी। एक दिन जब वे भ्रमण पर निकले तो उन्होंने महल से बाहर की दुनिया में दुखों, बीमारियों और मृत्यु को निकट से देखा। एक दिन वो महल से बाहर निकले तो उन्होंने बीमारी और पूरी दुनिया को सबसे निकट से देखा और मृत्यु को सबसे पास से देखा। यह सब देखकर उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। एक रात वे अपनी पत्नी यशोधरा एवं पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर संसार के दुखों का कारण जानने के लिए वन में निकल गए। एक दिन क्या किया, उन्होंने अपने बेटे को अपनी बीवी को सोते हुए छोड़ के और बाहर चले गए। वन में घूमते फिरते हुए बिहार में एक गया नामक स्थान पर एक पीपल के नीचे तपस्या में लीन हो गए। बिहार में एक जगह गया, वहाँ पे जाके वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और तपस्या करने लगे। कठोर तप करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे महात्मा बुद्ध कहलाने लगे। बहुत उन्हें तप किया तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो कौन कहलाए? महात्मा बुद्ध। एक दिन महात्मा बुद्ध कहीं से गुजर रहे थे। दोपहर का समय था। एक गडरिया अपनी भेड़ बकरियों को जल्दी जल्दी हाँकता हुआ कौशाम्बी नगर की ओर तेजी से चला जा रहा था। उन सभी भेड़ बकरियों के माथे पर सिंदूर लगा हुआ था। महात्मा बुद्ध ने गडरिया से पूछा, भाई इतनी धूप में तुम इन मूक पशुओं को बुरी तरह मारते हुए कहाँ ले जा रहे हो? गडरिया स्वयं गर्मी से बेचैन था। क्रोधित स्वर में बोला, महाराज भीमसार एक महायज्ञ कर रहे हैं। जो भीमसार है वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। आज उस यज्ञ की पूर्ण आहुति है। वहाँ इन सब भेड़ बकरियों को बलि की दी जानी है। मुझे देर हो गई इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। यह कहकर उसने उन पक्षियों को तेजी से हाँकना प्रारंभ कर दिया। उसने बोला कि उनकी आज बलि दी जाएगी इसलिए मैं लेट हो रहा हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ऐसे बोल के वो जल्दी जल्दी उन्हें हाँकने लगा भेड़ बकरियों को। महात्मा बुद्ध ने जब गडरिये से यह सुना कि इन निर्दोष पशु का आकरण ही बलिदान होगा तो उनका मन बहुत दुखी हुआ। वे गडरिये के पीछे पीछे चलने लगे। भेड़ बकरियों के उस झुंड में एक नन्हा सा मेमना भी था जो ठीक से चल नहीं पा रहा था। गडरिया बार बार उसे छड़ी मारकर भगा रहा था। महात्मा बुद्ध से ये सब ना देखा गया और आगे बढ़कर उन्होंने मेमने को गोद में उठा लिया। उनसे ये सब नहीं देखा जाता कि वो छोटा सा मेमना था, वो बेचारा चल भी नहीं पा रहा था। बुद्ध मेमने को गोद में लिए गडरिये के साथ चलते रहे। कुछ समय पश्चात वे नगर में पहुंच गए। नगर खूब सजा हुआ था। भीमसार के महल में खूब चहल पहल थी। महल के निकट एक विशाल मंडप बना हुआ था। महल के निकट में एक बहुत बड़ा मंडप बना हुआ था। उसमें कुछ पंडित यज्ञ कर रहे थे। कुछ पंडित जो थे वो यज्ञ कर रहे थे। मंत्रों का उच्चारण जोरों पर था। यज्ञ कुंड में से अग्नि की ऊंची ऊंची लपेटें उठ रही थीं। राजा रानी यज्ञ वेदी के पास बैठे हुए थे। नगर के कुछ प्रतिष्ठित लोग भी पास में बैठे हुए थे। गडरिये एक विशेष रूप से बनाए गए बाड़े में अपनी भेड़ बकरियां ले गया। पूर्ण आहुति का समय आ गया। लोग भेड़ बकरियों को फूल मालाएं पहनाने लगे। पहले एक भेड़ को वध स्थल पर ले जाया गया। वधिक को संकेत हुआ। जैसे ही उसने अपनी तलवार भेड़ को मारने के लिए उठाई, एक कठोर आवाज सुनाई दी, रुको रुको, भेड़ों को मत मारो, हिंसा मत करो। वधिक ज्यों का त्यों रुक गया, वैसे का वैसे ही रुक गया। पूरे मंडप में चुप्पी छा गई। सबकी नजरें उधर गईं जिधर से आवाज़ आई थी। लोगों ने देखा कि एक साधु मेमने को गोद में लिए हुआ खड़ा है। लोग आपस में पूछने लगे, साधु कौन है और कहाँ से आया है? बुद्ध सीधे भीमसार के पास पहुंचे और कहा, राजन, यह कैसा धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें निर्दोष पशुओं का वध किया जा रहा है? कैसे हैं आपके देवी देवता जो निर्दोष पशु का खून पीकर प्रसन्न होंगे? राजा भीमसेन ने पूछा, क्या देवताओं को बलि ना दी जाए? बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा,
राजन, जब हमें जरा सी चोट लगती है तो कितनी पीड़ा होती है। जिस प्रकार हम अपने प्राण प्यारे हैं, उसी प्रकार इन मूक पशुओं को भी अपने प्राण प्यारे हैं। जब हमें चोट लगती है तो बहुत दर्द होता है ना। तो अगर हमें अपने प्राण प्यारे हैं तो ऐसे इन पशुओं को भी तो इनको अपने प्राण प्यारे हैं। किसी की जान लेने से देवता कभी प्रसन्न नहीं होते। धर्म और मोक्ष की प्राप्ति अहिंसा पालन से होती है। बुद्ध के इन प्रबल वचनों का बिम्बसार व अन्य सभी उपस्थित लोगों पर गहरा असर पड़ा। बिम्बसार ने बुद्ध के चरणों में अपना सिर रख दिया। सभी भेड़ बकरियों को तुरंत मुक्त कर दिया गया। विद्वानों और ब्राह्मणों को विदा कर दिया गया। उसी दिन से बिम्बसार महात्मा बुद्ध के परम भक्त बन गए। अहिंसा एक अमोघ अस्त्र है। हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी ने भी अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्त की थी। आओ हम प्रतिज्ञा करें कि हमेशा अपने जीवन में अहिंसा का पालन करेंगे। ठीक है, हमें हमेशा अहिंसा का पालन करना चाहिए, कभी भी हिंसा का नहीं। कोई भगवान नहीं कहते हैं कि जो बेचारे जीव हैं, मुक्त जीव हैं, उनकी हत्या करो, उनकी बलि चढ़ाओ। कोई भगवान कहते हैं कैसे? नहीं कहते हैं ना बच्चों। तो महात्मा गांधी जी भी देखो अहिंसा के मार्ग पर चले तो उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, है ना। तो बच्चों, आपको होमवर्क में रिक्त स्थानों की पूर्ति और सही गलत ये दोनों करने हैं। ओके, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।